क्लाउड्स। दोस्तों हम सब रोज ही बादलों को देखते हैं। क्लाउडी वेदर में तो बादल कई दफा बहुत ही खूबसूरत व्यू देते हैं, लेकिन एक सुबह साउथ कैरोलिना में एक औरत ने आसमान पर नजर आने वाले इन अनयूजुअल क्लाउड्स को वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। ये बादल आसमान पर ऐसे नजर आ रहे थे जैसे समुद्र की लहरें होती हैं। इन बादलों ने पूरे आसमान को घेरा हुआ था और ये क्लाउड वेव्स बहुत ही बड़ी थी। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन कई रिसर्चर्स के मुताबिक ये बादल एक सीक्रेट वेपन हॉर्प की वजह से बने हैं, जो कि नेचुरल वेदर को मैनुअली इफेक्ट करने के लिए बनाई गई है। हॉर्प की असल हकीकत तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों का मानना है कि इस मशीन की मदद से इंसान वेदर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहरहाल इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। सूरज को डूबते हुए और तुलू होते देखते हैं और ये नज़ारा वाकई में देखने लायक होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब सूरज निकलता है तो हमें इसकी शॉ की वजह से सब कुछ येलो लगता है, लेकिन रशिया के शहर फ्लोरोस्क में एक खौफनाक और पुरस्कार मंजर रिकॉर्ड किया गया। विटनेसेस के मुताबिक पहले पूरा आसमान अचानक रेड हो गया और फिर इसके फौरन बाद एक ब्राइट येलो लाइट ने पूरे आसमान को घेर लिया। रशिया के वेदर फोरकास्टर्स और एस्ट्रोनॉमर्स कुदरत के इस अजीम करिश्मे की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई मीटियोरॉइड हो सकता है जो कि खला में ब्लास्ट हो गया हो, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है और ना ही ऐसा कोई एक्सप्लोजन सैटेलाइट्स में रिकॉर्ड किया गया। कुदरत के इस पुरस्कार करिश्मे की हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कोई एडिटिंग नहीं है, बल्कि ये एक रियल फुटेज है जिसे कनाडा में रिकॉर्ड किया गया है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि बिजली की एक लाइन हो जो कि एक्सट्रीम वोल्टेज क्रिएट करके स्मोक पैदा कर रही हो। ये येलो लाइटिंग बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में थी। कई लोग तो इसे हिडन एलियन स्पेसशिप की एनर्जी करार देते हैं। कुदरत के इस करिश्मे को आज तक कोई एक्सप्लेन तो दूर, कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये रियली बहुत मिस्टीरियस है। नंबर 4, रेड स्काई। दोस्तों 21 सितंबर 2019 को इंडोनेशिया के जैम्बी प्रोविंस में पूरा आसमान रेड हो गया। इसकी फुटेज सबसे पहले एक रेजिडेंट ने ट्विटर पर अपलोड की। वीडियो को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये जमीन नहीं बल्कि मार्स प्लेनेट हो। इस रेड वेदर ने वहां के सब लोगों को खौफजदा कर दिया। असल में ये रेड स्काई थिक हेज की वजह से हुआ था, क्योंकि इंडोनेशिया के जंगल में इंसानों की गलती की वजह से बहुत बड़ी आग लगी और फायर फाइटर्स कई हफ्तों से इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा इलाका रेड इसलिए हो गया क्योंकि जब सूरज की रोशनी इन स्मोक पार्टिकल से टकराती है तो आसमान लाल हो जाता है। ये नजारा वाकई में बहुत खौफनाक है। अदर यूनिवर्स। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे चाइना के एक शहर शेनयांग में रिकॉर्ड किया गया था। असल में इस दिन आसमान पर बादल आए हुए थे और मौसम काफी खुशगवार था, लेकिन लोगों ने देखा कि आसमान के बिल्कुल दरमियान में एक अजीबोगरीब रोशनी चमक रही थी। फर्स्ट क्लास में तो इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये वीडियो फेक है, लेकिन इस सीन को एक नहीं बल्कि दर्जनों लोगों ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया था। इस वियर्ड लाइट को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे किसी और यूनिवर्स का पोर्टल खुल गया हो और उसमें से अभी एलियन बाहर निकल आएंगी। मजे की बात यह है कि ये मिस्टीरियस सीन कई घंटों तक नजर आता रहा और फिर अचानक से गायब हो गया। मीटरोलॉजिस्ट के मुताबिक ये एक नेचुरल फिनोमेना था। इनका कहना था कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस जगह पर जो भी बादल था उसके अंदर कुदरती तौर पर बहुत ही ज्यादा मिकदार में पानी मौजूद था, जिसकी वजह से जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो वो इस तरह का इफेक्ट दे रहा था। बहरहाल जो भी हो ये सिर्फ एक थ्योरी है और इस इंसिडेंट की असल हकीकत कोई नहीं जानता। अनयूजुअल हेलस्टॉर्म्स। दोस्तों आप सबने कभी न कभी हेलस्टॉर्म देखा होगा। इस वेदर कंडीशन में आसमान से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े नीचे गिरते हैं और काफी नुकसानदेह भी होते हैं। इवन कई बार तो हेलस्टॉर्म्स की वजह से लोगों की गाड़ियां भी तबाह हो जाती हैं। वेल नॉर्मली इन हेलस्टॉर्म्स का साइज 1 से 1.5 इंच के बराबर होता है, लेकिन क्या आपने कभी इतने बड़े ओले देखे हैं? ये जो ह्यूज हेलस्टॉर्म्स आप दिख रहे हैं ये अमेरिका के एक इलाके में बरसे थे। इस इलाके में एक दिन अचानक बारिश हुई और ओले गिरना शुरू हो गए। इन हेलस्टॉर्म्स का साइज एक बाल से भी बड़ा था और इन्होंने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे आसमान से कोई पत्थर फेंक रहा हो। इन हेलस्टॉर्म्स का वेट भी इतना ज्यादा था कि ये जिस चीज पर गिरते थे उसे बुरी तरह डैमेज कर देते थे। वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना है और ये हेलस्टॉर्म्स साइज में इतने बड़े क्यों थे ये बात कोई नहीं जानता। बहरहाल जो भी हो उस इलाके के लिए तो ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। मिस्टीरियस
मिस्टीरियस स्पाइडर्स। दोस्तों ये जो अनयूजुअल वीडियो आप देख रहे हैं ये 2019 में ब्राजील के गांव में रिकॉर्ड की गई थी। 2019 की एक सुबह गांव के लोग जब अपने घरों से बाहर निकले तो पूरा आसमान मकड़ियों से भरा हुआ था। इन मकड़ियों ने ऑलमोस्ट पूरे इलाके को ही अपने वेब से कवर किया हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये मकड़ियां उन जालों के ऊपर एक तरतीब के साथ चल रही थी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पूरे आसमान पर हर तरफ मकड़ियां ही मकड़ियां नजर आ रही थी। इवन ये स्पाइडर्स साइज में भी काफी बड़े थे। और हैरानगी की बात यह है कि इन मकड़ियों ने बिजली की पोल्स और इर्द गिर्द दरख्तों का सहारा लेकर पूरे आसमान को अपने जालों से कवर कर दिया था। ये लाखों मकड़ियां रातों रात कहां से आ गई और इन्होंने ये वेब्स क्यों बनाए ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी हॉरर मूवी का सीन हो। बहरहाल जो भी हो ये इंसिडेंट रियली बहुत मिस्टीरियस था। ब्लैक स्टोन्स। दोस्तों अगर बारिश की बात की जाए तो ये हर किसी को ही पसंद होती है। लेकिन क्या हो अगर आसमान से बारिश की बजाय काले पत्थर बरसना शुरू हो जाएं? सुनने में तो ये बात बहुत ही वियर्ड लगती है। भला आसमान से पत्थर कैसे बरस सकते हैं? लेकिन 2021 में इटली के अंदर ये अजीबोगरीब वाकया पेश आया था। 2021 की एक शाम इटली के एक इलाके कटानिया और सिसिली में आसमान से छोटे छोटे काले पत्थर बरसना शुरू हो गए थे और इवन की पूरा आसमान भी काले बादलों से भर गया था। वेल इस पत्थरों की बारिश को देखकर पहले तो सब लोग घबरा गए थे और सब लोगों ने पुलिस को कॉल करना शुरू कर दी थी। लेकिन फिर पता चला कि असल में इन इलाकों के करीब मौजूद माउंट एटना में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में वॉल्केनिक ऐश और डस्ट का तूफान आ गया था। हैरानगी की बात यह है कि ये स्टोन्स बिल्कुल हार्मलेस थे और इन्होंने किसी भी चीज को डैमेज नहीं किया था। लेकिन बहरहाल ये ब्लैक स्काई का नजारा किसी नाइटमेयर से कम नहीं था।